तो आज हम परेशानियों के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप किसी चीज़ से परेशान हैं, तो आप इसे इंग्लिश में एक वर्ड है, जैसे सिक ऑफ, और सिक ऑफ की जगह हम टायर्ड ऑफ या फेड अप विथ भी यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों का मतलब होता है परेशान होना। तो अगर हम जानना चाहते हैं दूसरे से कि तुम किस चीज़ में परेशान हो, लाइक अगर सामने वाला अपनी लाइफ़ से परेशान है या फिर अपने पढ़ाई से परेशान है, सो इस सारे सेंटेंस को यूज़ करने के लिए हम सिक ऑफ का यूज़ करते हैं। लाइक अगर आपको किसी से क्वेश्चन पूछना है, तो आप ऐसे कहेंगे, व्हाट आर यू सिक ऑफ? तो सामने वाला ज़रूर रिप्लाई आपको करेगा। तो अगर वो अपनी लाइफ़ से परेशान है, तो कहेगा कि आई एम सिक ऑफ माय लाइफ़। अगर वो पढ़ाई से परेशान है, सो वो कहेगा आई एम सिक ऑफ माय स्टडी। अगर वो अपने रिलेटिव से परेशान है, तो वो कहेगा आई एम सिक ऑफ माय रिलेटिव्स। और अगर आपको दूसरे वाले से जानना है, सामने वाले से जानना है कि आप क्या इस चीज़ से परेशान हो? क्या आप अपने बाइक से परेशान हो? क्या आप अपने नेबरहुड से परेशान हो या फिर अपने कज़िन से परेशान हो? तो इसलिए इस सेंटेंस के लिए आपको आर यू सिक ऑफ का यूज़ करना है। लाइक क्या आप अपने एसी से परेशान हो? सो आर यू सिक ऑफ योर एसी? क्या आप अपनी फैमिली से परेशान हो? आर यू सिक ऑफ योर फैमिली? क्या आप अपने सिस्टर से परेशान हो? आर यू सिक ऑफ योर सिस्टर? सो आप रिप्लाई ज़रूर करोगे, येस आई एम सिक ऑफ, या नो आई एम नॉट सिक ऑफ। सो इस सेंटेंस के लिए आप ये ऐसे यूज़ करोगे। अगर पॉजिटिव में है तो आप कहोगे, येस आई एम सिक ऑफ माय सिस्टर, या फिर येस आई एम सिक ऑफ माय फैमिली। अगर आप परेशान नहीं हो, अगर आपको ये नेगेटिव में कहना है, तो आप ऐसे यूज़ करोगे, नो आई एम नॉट सिक ऑफ माय फैमिली, नो आई एम नॉट सिक ऑफ माय सिस्टर, नो आई एम नॉट सिक ऑफ माय रिलेटिव्स। सो सिक ऑफ का यूज़ हम परेशानियों के लिए ही करते हैं। और अगर आप थर्ड पर्सन की बात कर रहे हो, तो आप उसमें इज़ लगाओगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाओगे ही, शी, उसके बाद सिक ऑफ का यूज़ करोगे। लाइक क्या वह अपने कॉलेज से परेशान है? इज़ ही सिक ऑफ हिज़ कॉलेज? क्या वह अपने प्रोफ़ेसर से परेशान है? सो इज़ ही सिक ऑफ हिज़ प्रोफ़ेसर? क्या वह पढ़ाई से परेशान है? इज़ ही सिक ऑफ हिज़ स्टडी? तो रिप्लाई ज़रूर करोगे। तो आप उसमें ऐसे यूज़ करोगे। अगर पॉज़िटिव में है, सो आप यूज़ करोगे, हाँ, वह अपने प्रोफ़ेसर से परेशान है। सो आप उसमें यूज़ करोगे, येस ही इज़ सिक ऑफ हिज़ प्रोफ़ेसर। हाँ, वह अपने कॉलेज से परेशान है, येस ही इज़ सिक ऑफ हिज़ कॉलेज। अगर आपको नेगेटिव में आंसर देना है, तो आप उसमें नो लगा दोगे। लाइक नो ही इज़ नॉट सिक ऑफ हिज़ कॉलेज, नो ही इज़ नॉट सिक ऑफ हिज़ प्रोफ़ेसर। सो सिक ऑफ हम परेशानियों के लिए ही यूज़ करते हैं। कभी-कभी हम अपने मोबाइल से परेशान हो जाते हैं। लाइक बहुत लोग अपने मोबाइल से परेशान हो जाते हैं और उसमें बार-बार मोबाइल स्विच्ड ऑफ हो जाता है, हैंग होने लगता है। सो उस कंडीशन में वो सोचते हैं कि यार अब तो मोबाइल बेचना ही पड़ेगा। तो वो मोबाइल एक्चुअल में काम नहीं करता है, तो उसे उनकी मजबूरी होता है कि उन्हें कम दाम में बेचना। सो किसी चीज़ को कम दाम में बेचने को इंग्लिश में कहते हैं डिस्पोज़ ऑफ। लाइक अगर उसको मोबाइल कम दाम में बेचना है, तो वो इंग्लिश में ऐसे कहेगा कि आई वांट टू डिस्पोज़ ऑफ माय मोबाइल। अ, अगर आपके घर में कोई एसी पड़ा हुआ है और वो काम नहीं करता है और आप उससे परेशान हो चुके हो, तो अगर आपको बेचना है तो उसे कम दाम में ही बेचना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में आप कहोगे, आई वांट टू डिस्पोज़ माय एसी। अगर आपके घर में कोई टीवी पड़ा हुआ है, वो चलता नहीं, वो काम नहीं करता है, तो आपको कम दाम में बेचना ही पड़ेगा। तो कम दाम में बेचने के लिए आपको यूज़ करना है डिस्पोज़ ऑफ। सो इसे सेंटेंस बनाने के लिए मुझे अपना टीवी कम दाम में बेचना है, तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे, आई वांट टू डिस्पोज़ ऑफ माय टीवी। अगर आपके घर में कोई कूलर रखा हुआ है, वो मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो आप अगर आपको उसको बेचना है वो भी कम दाम में, तो इसे आप इंग्लिश में कहोगे, आई वांट टू डिस्पोज़ ऑफ माय कूलर।